कि जितने भी आउटफिट हों, जितने भी कपड़े हों, चाहे वो कॉटन हो उसमें जो है सिल्क जो है, रेशम के जो कपड़े होते हैं, वो काफ़ी महँगे क्यों होते हैं? तो आखिर क्या गौर आप किया है कि ऐसा क्यों होता है कि रेशम के कपड़े जो है ज़्यादा महँगे मिलते हैं? तो दरअसल रेशम का नाम सुनते ही उन तमाम लोग जो उसके शौकीन हैं, उस कपड़े की, तो वो जो है ज़रूर ये बात के लिए फ़ील करते हैं कि रेशम का कपड़ा जो है काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको पहनने में बहुत ही आराम मिलता है, पर वो महँगा बहुत ज़्यादा होता है। पर आपने गौर किया है कि रेशम का कपड़ा इतना महँगा क्यों होता है? दरअसल जो है रेशम का कपड़ा जो है वो रेशम को जो तैयार किया जाता है, उसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग है। जी हाँ, उसका प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है, उसको बनाने में, उसके लिए लेबरिंग के लिए, उसके अलावा उसको तैयार करने में और उसे फिर जो है मार्केट तक पहुँचाने में, इन तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और यही वजह होता है कि मार्केट तक जब रेशम के कपड़े मिलते हैं तो उसके दाम काफ़ी महँगे होते हैं। ये जानकर भी आप लोग आश्चर्य होंगे कि जो ओरिजिनल जो रेशम होता है, उसको अगर आप उँगली से रगड़िएगा तो वो गर्म वो कपड़े महसूस होंगे, वो रेशम। तो ये इससे पहचान में आ सकता है कि ये ओरिजिनल रेशम है। अब हम बात कर रहे हैं रेशम की, कि रेशम का जो दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, सबसे बड़ा कंट्री वो है चाइना। जी हाँ, चाइना में जो है रेशम का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है और साथ ही जो है सेलिंग भी होती है। इसके अलावा इंडिया है, ब्राज़ील है और तमाम कई ऐसे देश हैं जहाँ रेशम के बड़े जो है प्रोडक्ट कंट्री है। अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया के स्टेट की हम बात करें, तो इसमें कर्नाटक जो है स्पेशल स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा रेशम का कपड़ा तैयार होता है। यानी एक तरह से सिल्क सिटी के तौर पर कर्नाटक राज्य जो है, स्टेट जो है वो उसका नाम आता है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड, बिहार में भी जो है रेशम के जो है कपड़े जो है तैयार किए जाते हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कई जगहों पर इसके ये है बुनकर लोग हैं जो रेशम को तैयार करते हैं। भागलपुर में भी रेशम का आप लोग नाम सुना होगा। इसके अलावा जो है का नवादा के कादिरगंज में यहाँ भी बुनकर लोग हैं जो तरह-तरह के जो है इसकी बुनाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रेशम जो लॉन्ग प्रोसेस उसका होता है और जिसकी वजह से रेशम महँगा इतना होता है तो उसका क्या उसका प्रोसेस है। तो हम शॉर्टकट में उस रेशम के तैयार होने पर हम आज थोड़ा-सा बात कर लेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चले कि रेशम कितना महँगा है और क्यों इतना मार्केट में उसकी डिमांड है। क्योंकि रेशम का कीड़ा जो होता है वो मलबरी शहतूत में पैदा होता है और वहाँ जो है वहाँ वो जो है कोकून जो है वो वहीं वो कीड़ा तैयार करता है। जी हाँ, अब आप सोचते होंगे कि कोकून क्या है? जी हाँ, कोकून रेलिंग एक टर्म है। इसमें होता ये है कि कीड़े जब कई मलबरी शहतूत में जब कई कीड़े होते हैं या फिर किसी दूसरे जो है पेड़ों में भी कीड़े तैयार किए जाते हैं, चाहे वो जो है असम के पेड़ों में हो लेकिन ज़्यादातर जो है शहतूत में जो कीड़े तैयार होते हैं, तो वो जो है उसके लार से वो जो है पूरे चारों तरफ से धागे वो छोड़ते हैं, वो गोल अंडाकार हो जाते हैं और वही जो है कोकून कहलाते हैं और उसी में वो कीड़े सुरक्षित रहते भी हैं। और उसके बाद जो है जैसे ही उसका लार हवा के संपर्क में आता है तो वो कड़ा हो जाता है। उसे फिर गर्म पानी से जो है उसको मुलायम किया जाता है और फिर जो है उसे जो है रेलिंग मशीन में जो है उससे पतले धागे को जो है निकाला जाता है और उसके बाद जो है वो रेशम जो है तैयार होता है। और उसके बाद जो है वही फिर जो है उसमें कलरिंग की जाती है, अलग-अलग कलर उसमें
मिलाया जाता है और उसके बाद जो है कल कारखाने में इसकी अच्छे से बुनाई की जाती है और फिर कपड़े तैयार होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों में कितना खर्च किसानों को होता है और कितना इसमें महँगा कॉस्ट पड़ता है। चूँकि रेशम का पहले कीड़ा को तैयार किया जाता है, अगर कीड़े ढेर से नहीं होंगे तो रेशम ही नहीं तैयार होंगे। फिर उसके बाद जो है उसके लारों से कोकून तैयार होता है, कोकून को फिर रेलिंग में निकाला जाता है और उसके बाद फिर जो है उसको रंगाई की जाती है या फिर अच्छे से बुनकरों द्वारा जो है उसे जो है कारखाने में जो है इसके कपड़े को तैयार किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इन तमाम प्रोसेस में काफ़ी खर्च होता है, तब जाके हमें रेशम के कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। और जो ओरिजिनल रेशम जो होते हैं उन्हें अगर उंगलियों से रगड़ा जाए तो थोड़ा गर्म होते हैं और पता चलता है। अब सवाल ये होता है कि रेशम कितने तरह के होते हैं। रेशम की कई क्वालिटी होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम अगर इसको देखें तो ये 3-4 तरह के होते हैं, जिसमें मलबरी जो शहतूत के होते हैं, दूसरे एरी होते हैं, तीसरा तसर होते हैं और चौथा जो है मूंगा होते हैं। जी हाँ, जिसमें जो है मलबरी शहतूत के जो रेशम हो जो तैयार होते हैं वो ज़्यादातर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एरी जो सिल्क होते हैं वो आसाम में जो है वहाँ के जंगलों में कीड़ों से स्पेशल तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो है तसर जो होती है वो भी जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में भी तैयार होता है, साथ ही झारखंड, बिहार में भी होता है। और इसके अलावा एक जो होता है मूंगा, ये भी जो है रेशम की क्वालिटी है। तो इन तरह से लगभग कई क्वालिटी होती है, जिसमें 4 क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी और महंगी मांगी जाती है। जिसमें मूंगा सिल्क होता है वो और एक मलबरी सिल्क होता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहिए कमाल नॉलेज टेक्स।